हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम पॉइंट मेथड से या ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। माय नेम इज संदीप भोगल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इको सीखो। आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन चाहिए, नोट्स चाहिए और छोटे छोटे वीडियोस जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में इजी लैंग्वेज में समझा सके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। आइए, अभी जो ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड है उसमें हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में समझा था इलास्टिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड। इसमें आप सपोज करो एक लीनियर डिमांड कर्व है ए बी, और इस लीनियर डिमांड कर्व में मुझे किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट ई। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो लीनियर डिमांड कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, उसका एक फॉर्मूला है, रादर लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। इसको हम कैसे करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। इसको हम करते हैं, फॉर्मूला इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट, जैसे अगर पॉइंट ई पे कैलकुलेट करना है तो लोअर सेगमेंट हो गया ई बी और अपर सेगमेंट हो गया ई ए। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो लेट अस अज्यूम, मैं आपको वैल्यूज दे के समझाता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। लेट अस अज्यूम कि द साइज ऑफ लेंथ ऑफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर्स। Let's say E is the midpoint of AB, so this becomes 6 and this becomes 6. That is, AE becomes 6 and AB becomes 6. Further assume K is the midpoint of AE, so this becomes 3, this becomes 3, and L is the midpoint of EB, so this becomes 3, this becomes 3. So what do we get? We get AK equals KE, AK equals KE equals EL equals LB, which is equals to 3 सेंटीमीटर्स ईच। तो मैंने इस 12 सेंटीमीटर के लाइन को 4 इक्वल हिस्से में बांट दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट ई पे। तो फॉर्मूला क्या होगा? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्टकट में ही आएंगे आपको। ठीक है, लोअर सेगमेंट इज ई में, लोअर सेगमेंट इज ई बी, upper segment is EA, so EB is 6, EA is 6, so equals to 1. तो क्या कंक्लूजन निकला? when lower segment is equal to upper segment, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड विल बी इक्वल टू 1। अब आते हैं पॉइंट L पे। L, दिस पॉइंट L पे अगेन द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट इज LB, अपर सेगमेंट इज LA। यहां बहुत लोग गलती करते हैं, लोअर सेगमेंट LB, अपर सेगमेंट LE लिखते हैं। गलत है, पूरे डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो LB इज 3, LA इज 9, LA इज 9, 3 plus 3 plus 3, 3 by 9 इज 1 by 3 which is 0.33। कंक्लूजन क्या निकला? when lower segment is less than upper segment, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। ठीक है, पॉइंट K पे आते हैं। K पे द फॉर्मूला अगेन लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट इज KB, अपर सेगमेंट इज KA। KB इज 9, अपर सेगमेंट 9 by 3 इज 3। तो अगेन यहाँ क्या कंक्लूजन निकला? when लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो यहाँ पे हम बेसिकली हर एक पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक, अब A और B, ठीक है, बी में लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। बी का लोअर सेगमेंट क्या है? 0, अपर सेगमेंट क्या है? 12। 0 बाय एनीथिंग इज 0। मतलब अगर डिमांड कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है, इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड विल बी 0। और
ए में, पॉइंट ए में अगेन लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज 12, ए से लोअर सेगमेंट 12 है, अपर सेगमेंट 0 है, एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग अ पॉइंट और अ ज्योमेट्रिक मेथड, उस केस में आप इसको ये एग्जाम्पल दे करके आप ये बना करके आ सकते हो। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।